मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बर्नर्स। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हर इंसान का सपना है कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ और उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग सेंटेंसेस का सहारा ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में याद करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि उनके बेसिस पे हमारी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज आप उन सिचुएशंस में तो इंग्लिश बोल पाओगे, उन सेंटेंसेस को तो आप बोल पाओगे, कल नेचुरल वे में कभी आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आज मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप डे टू डे लाइफ में नेचुरल इंग्लिश बोल सकते हैं और कैसे इजीली इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल आप इजी वे में अपने माइंड में ला सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो तरीका क्या है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा दोस्तों एक्शन शीट फॉर स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, रियल लाइफ में इंग्लिश ग्रामर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें लगती है, क्योंकि उनके जो नाम है बड़े टिपिकल हैं। एडवर्ब्स, कंजक्शन, जब हम इन नामों को सुनते हैं तो हमारे को वैसे ही टेंशन होने लग जाती है कि यार इनको समझना तो बहुत ही हार्ड होगा जब इनके नाम इतने हार्ड है। दोस्तों, मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है। मैं आपको इनके निक नेम बताऊंगा, यानी कि कैसे इजी नेम इनके हम रखेंगे जिससे इनको समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो दोस्तों, मैंने इनको नाम दिया एक्शन शीट। इनको रियल लाइफ में क्या बोलते हैं आप उनको भूल जाइए, आप इनको बस एक्शन शीट यानी कि एक्सप्रेशन के माध्यम से अपने माइंड में लाने की कोशिश करिए। एक्शन शीट सिंपल लैंग्वेज में वो एक्शंस जो डे टू डे लाइफ में हम सबसे ज्यादा करते हैं, बस उन एक्शंस को आपको इंग्लिश में देना समझना है। हिंदी में तो हमारे माइंड में वो क्लियर है, बस उन्हें इंग्लिश में हमें क्लियर करना है। दोस्तों, आज ऐसे दो एक्शन शीट मैं आपको बताने वाला हूं जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, तो इनको समझते हैं कैसे हमें यूज करना है। पहली एक्शन शीट है दोस्तों वुड लाइक टू। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चाहूंगा या चाहूंगी। दोस्तों, हिंदी में हम चाहूंगा या चाहूंगी कहाँ लगाते हैं, जब हम कोई भी काम करने से पहले हमें अच्छा लग रहा हो या हमारा मन कर रहा हो कि हाँ ये एक्टिविटी, ये वर्क, ये एक्शन मुझे करना है। कुछ काम होते हैं जो हम लोग मन से करते हैं, तो वहां पे हम हिंदी में चाहूंगा लगा कर बोलते हैं। बस वो एक्सप्रेशन आपको माइंड में कैच करना है, आपको वो वर्ड याद नहीं कर लेना है, बस छोटा सी कंडीशन यानी कि छोटी सी एक सिचुएशन माइंड में ले आइए कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अगर आपका मन वो काम करने का कर रहा है या अपने मन से वो काम आप कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, वुड लाइक टू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर वुड लाइक टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जो एक्टिव है। जैसे मैंने बोला मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप वुड लाइक टू लगाएंगे। यानी कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन के लास्ट में चाहूंगा वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त आप उसमें वुड लाइक टू का यूज करेंगे। वर्ब क्या होती है दोस्तों, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, खेलना, बोलना, लिखना, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, इनको हम इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं। और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें बच गई वो सारी ऑब्जेक्ट, कुर्सी, पंखा, मेज, ये सब ऑब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं, तो वो आप लास्ट में लगा देंगे। चलिए दोस्तों, कुछ एक्सप्रेशन से इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं आना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों, ये आप एक्सप्रेशन ऐसा है जो आप मन से दे रहे हैं, यानी कि आप बताना क्या चाह रहे हैं कि हाँ मैं मन से आना चाहता हूं, इसलिए हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं मैं आना चाहूंगा। चाहूंगा लगते हैं आप समझ गए होंगे हम ये एक्टिविटी मन से कर रहे हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, मैं की इंग्लिश सबसे आगे हम लेके आ जाएंगे आई। अब चाहूंगा के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर इस कंडीशन को यानी कि इस एक्शन को आप इंग्लिश में देना चाह रहे हैं तो आप वहां पे वुड लाइक टू का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा आई वुड लाइक टू। और आने की इंग्लिश होती है दोस्तों कम, तो कंप्लीटली एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, आई वुड लाइक टू कम। मैं आना चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू कम। ठीक है दोस्तों, अगर इसी एक्सप्रेशन को आप नेगेटिव फॉर्म में देना चाहते हैं, मान लीजिए यही एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं नहीं आना चाहूंगा। तो इंग्लिश में बस एक छोटा सा काम आप इसमें और करेंगे, इसमें आप नॉट को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आई वुड नॉट लाइक टू कम। जो नॉट का आप इस्तेमाल करोगे वो वुड और लाइक के बीच में करोगे, तो कैसे आप इसको एक्सप्रेस करोगे, आई वुड नॉट लाइक टू कम। ठीक है दोस्तों, मैं नहीं आना चाहूंगा तो आई वुड नॉट लाइक टू कम। समझ में आया दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सीधा सीधा आई वुड लाइक टू कम। इसी एक्सप्रेशन को अगर आप नेगेटिव फॉर्म में देना चाह रहे हैं तो आई वुड नॉट लाइक टू कम। अगर हम इसको थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें जो सबसे ज्यादा आपका यूज होता है, कहां यूज होता है मैं आपको अभी बताता हूं, क्या मैं आना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्या से ये एक्सप्रेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको करना क्या होता है, जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, यानी कि आप वुड को आगे लेके आ जाएंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी एक रूल बताया कि जो भी हमें यूज करना है वो वुड और लाइक के बीच में यूज करना है। अब यहाँ पे हम मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई जो है वो वुड और लाइक के बीच में आ जाएगा। तो आप क्या मैं आना चाहूंगा को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करोगे, वुड आई लाइक टू कम। ठीक है दोस्तों, क्या मैं आना चाहूंगा तो वुड आई लाइक टू कम। और इसी एक्सप्रेशन को हम WH फैमिलीज में ऐड कर दे, जहां पे बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, कुछ भी लगा के आप एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कब का इस्तेमाल किया, मैं कब आना चाहूंगा। अब कब की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, व्हेन, तो बस व्हेन को आप आगे लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा व्हेन वुड आई लाइक टू कम। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल से तरीका था, 4 एक्सप्रेशन के तरीके से हमने वुड लाइक टू का यूज समझा। सिंपल में अगर आप बोलेंगे तो आई वुड लाइक टू कम,
इसी एक्सप्रेशन को अगर आप नेगेटिव फॉर्म में लेके चले गए तो आई वुड नॉट लाइक टू कम। अगर आप इसको आप क्या लगा के यानी कि इंटरोगेटिव में बोलना चाह रहे हैं तो वुड आई लाइक टू कम, और आप WH फैमिली में लगा के बोलना चाह रहे हैं तो व्हेन वुड आई लाइक टू कम। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई वुड लाइक टू की। अभी हम इसका इस्तेमाल भी समझेंगे, अभी मैंने आपको जिसके रूल समझाए। नेक्स्ट सेक्शन शीट की पहले हम बात करते हैं जो है विल हैव टू। अगर आप एक्सप्रेशन को मन से देना चाह रहे हैं यानी कि आप अपने मन से वो काम कर रहे हैं तो आप वुड लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके अपोजिट अगर कोई काम आप फोर्सली करना चाह रहे हैं तो वहां पे आप लगाएंगे विल हैव टू। ठीक है दोस्तों, दोनों का यूज समझ गए। अगर आप मन से कोई कार्य कर रहे हैं यानी कि वर्क कर रहे हैं तो वुड लाइक टू, अगर वही काम आप बेमन से कर रहे हैं यानी कि जबरदस्ती कर रहे हैं तो विल हैव टू, जिसकी हिंदी आईडी होती है पड़ेगा या होगा। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाना चाहूंगा, ये मेरा विश है, ये मेरा मन है तो चाहूंगा। मुझे जाना पड़ेगा तो ये मैं क्या शो कर रहा हूं दोस्तों इस कंडीशन में कि हाँ वो काम मैं बेमन से कर रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं तो पड़ेगा। वहां पे आप होगा भी लगा सकते हो, मुझे जाना होगा। अब मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप सो उसको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एक्टिविटी अगर आप जबरदस्ती या बेमन से कर रहे हो तो वहां पे आप हिंदी में पड़ेगा या होगा वर्ड का इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश में आप उसके लिए लगाएंगे विल हैव टू। का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सब्जेक्ट जो एक्टिव है वो, उसके साथ आप विल हैव टू लगा देंगे। अगर वो कार्य आप फोर्सली कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं बोलूं हमें जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें की इंग्लिश हो गई वी, अब होगा या पड़ेगा के लिए हम लगाते हैं विल हैव टू, तो ये हो जाएगा वी विल हैव टू। और जाने की इंग्लिश होती है दोस्तों गो, तो ये हो जाएगा वी विल हैव टू गो। हमें जाना होगा या हमें जाना पड़ेगा तो वी विल हैव टू गो। अगर इसी एक्सप्रेशन को आप नेगेटिव फॉर्म में देते हैं, हमें नहीं जाना होगा या हमें नहीं जाना पड़ेगा तो वी विल नॉट हैव टू गो। यहां पे सेम कंडीशन रहेगी दोस्तों, जब हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे वो विल और हैव के बीच में करेंगे, तो ये हो जाएगा वी विल नॉट हैव टू गो। अगर इसको आप क्या से शुरू करते हैं इस एक्सप्रेशन को, क्या हमें जाना होगा, तो ये हो जाएगा विल वी हैव टू गो। और हमें कहां जाना होगा, अगर WH फैमिली की हम बात करें तो कहां की इंग्लिश होती है वेयर, तो वेयर विल वी हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, तो ये चार तरीके थे जिससे आपने विल हैव टू का यूज भी समझा। अगर मैं सिंपल में बोलूं तो वी विल हैव टू गो, अगर मैं नेगेटिव में बोलूं तो वी विल नॉट हैव टू गो, अगर मैं इंटरोगेटिव में बोलूं तो विल वी हैव टू गो, और आप WH फैमिली का कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेयर विल वी हैव टू गो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इनके यूज की कि हम इनकी प्रैक्टिस कैसे समझे, यानी कि इनका जो फॉर्मेट है वो कैसे समझे। सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्टर लेना है और छोटे छोटे एग्जांपल्स इनके वहां पे लिख लेने इसी फॉर्मेट में, जिस कंडीशन में मैंने आपको 4 फॉर्मेट में समझाया। आप क्या करिए, जैसे आपने ये 4 फॉर्मेट लिखा, आप इनमें सिर्फ इसकी वर्ब को चेंज कर दीजिए। लिखते वक्त आपने रजिस्टर लिया, उसमें पहले हिंदी में वो एक्सप्रेशन लिखिए। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, मैं आना चाहूंगा, आप आने को हटा के जाना लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा मैं जाना चाहूंगा। तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई वुड लाइक टू गो। मैं नहीं जाना चाहूंगा तो आई वुड नॉट लाइक टू गो। क्या मैं जाना चाहूंगा, वुड आई लाइक टू गो। मैं क्यों जाना चाहूंगा तो वाई वुड आई लाइक टू गो। ठीक है दोस्तों, वापस ऊपर जाइएगा, उसके बाद फिर एक्सप्रेशन को चेंज कर दीजिएगा। ये सब बहुत ही सिंपल आपके लेगा कि 4 तरीके से वो एक्सप्रेशन आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, और वही आप सेम यहां भी फॉलो कीजिएगा विल हैव टू के साथ में। जैसे हमने यहाँ पे जाना वर्ड लगाया, यहाँ पे आप आना लगा दीजिए, तो हो जाएगा हमें आना होगा तो वी विल हैव टू कम। दोस्तों इंग्लिश को समझना बहुत ईजी है अगर आप इसको नेचुरल वे में समझे। अगर आप इनके सेंटेंसेस याद करने की कोशिश करेंगे विल हैव टू के, वुड लाइक टू के, तो 10, 15, 20, 50 कितने सेंटेंसेस आप याद करोगे, उसके बाद फिर आप अटक जाओगे। आप इसका डायरेक्टली यूज समझिए नेचुरल वे में कि विल हैव टू और वुड लाइक टू मुझे किस सिचुएशन में यूज करना होता है। उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आप इजी वे में इंग्लिश में दे सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार मेहनत करके इनको माइंड में स्टोर कर लीजिए, उसके बाद आप लाइफ टाइम इनको नेचुरल वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इनके एग्जांपल्स को रजिस्टर पे लिख लेना है। थर्ड स्टेप में आपको इनकी बोलकर भी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको इतना लाउडली प्रैक्टिस करनी है बोल के कि आपको अपनी बात जो साफ साफ सुनाई दे। कैसे, जैसे अभी मैंने आपको लिखने का फॉर्मेट बताया, वही सिमिलरली आपको बोल के भी फॉलो करना है। मैं आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम। मैं नहीं आना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू कम। क्या मैं आना चाहूंगा, वुड आई लाइक टू कम। मैं क्यों आना चाहूंगा, वाई वुड आई लाइक टू कम। आपको ऐसे इसको लाउडली बोलना है। जब ये खत्म हो जाए वापस आप ऊपर जाना, यहाँ मैं कहेंगे पे तुम, हम, कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आना जाना खाना पीना कुछ भी, मतलब इन दोनों में से एक चीज को आपको बदलना है। फिर से इनको 4 तरीके से बोलना है, फिर ऊपर जाइए फिर से बोलिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फ्लुएंट वे में इनको कैसे बोलना है। अगर वो फ्लुएंसी वाली वीडियो आपने मिस कर दिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से वो आपको वीडियो मिल जाएगी कि फ्लुएंटली आप कैसे इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, जब आपको लगे कि वुड लाइक टू का यूज आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो गया है, फिर वही आप विल हैव टू के साथ भी कीजिए। आप इसके भी छोटे छोटे सेंटेंसेस सोचिए, एक्सप्रेशन सोचिए, उनको लाउडली बोलने की कोशिश कीजिए। तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो। तुम्हें नहीं जाना होगा, यू विल नॉट हैव टू गो। क्या तुम्हें जाना होगा, विल यू हैव टू गो। तुम्हें क्यों जाना होगा, वाई विल यू हैव टू गो। ठीक है दोस्तों, जब आप इनकी इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो सोचिए, पहले आपने कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर करा, फिर आपने लिख के भी प्रैक्टिस करी और बोल के भी प्रैक्टिस करी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें कुछ डाउट होगा या आपका माइंड अभी भी इनसे डरेगा। जब आपको लगे कि अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो गया है बोलने में भी और लिखने में भी, फिर फाइनली इनको आप डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए, फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जहां भी आपको मौका मिले। कैसे, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उनको बोलते ना अंकल आप क्या लेना चाहोगे, बस उस एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में बोलिए। आप दोस्तों हिंदी में ही बात कीजिए, बस इन एक्सप्रेशन को डेली यूज करना भी शुरू कर दीजिए। अदरवाइज वही प्रॉब्लम होगी कि आप इनका यूज तो समझ लोगे और जब तक इनको आप यूज नहीं करोगे डेली लाइफ में, फिर से आपके माइंड में स्टोर रह जाएंगे बस। तो कोई मेहमान आपका आया घर में, तो आप उनसे पूछिए वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। बस उतना सा एक्सप्रेशन आप इंग्लिश में दे दीजिए। आप ये मत डरिए गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। उन एक्सप्रेशन को फिर आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। कोई आपसे पूछे यार कहाँ जाना चाहोगे, यार मैं मॉल जाना चाहूंगा, यार आई वुड लाइक टू गो मॉल, आई वुड लाइक टू वॉच मूवी, आई वुड लाइक टू बाय अ कार। ठीक है दोस्तों, आप हिंदी में बात कीजिए, नो प्रॉब्लम, बट वो एक्सप्रेशन जब भी आपको लगे यार ये जो काम है मैं अपने मन से करने वाला हूं, तो आप वहां पे वुड लाइक टू का इस्तेमाल कर दीजिए। किसी को आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो तो वुड यू लाइक टू ईट चॉकलेट, वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू नो माई नेम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप डेली लाइफ में भी यूज जरूर कीजिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। और वही काम आप विल हैव टू के साथ भी कीजिए। जब कोई काम आप फोर्सली कर रहे हो तो आप उसको इस तरह से बोलिए। आपका दोस्त आपको कहता है यार नहीं मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आप उसको बोलते नहीं तुझे जाना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, नो यू विल हैव टू गो, नो यू विल हैव टू कम, नो यू विल हैव टू ईट विद मी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले कॉन्सेप्ट को माइंड में क्लियर कीजिए, फिर रजिस्टर पे लिख के देखिए, उसके बाद थोड़ा सा इनको बोल के भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अपनी आवाज सुनाई दे। और जब ये तीनों स्टेप अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाए, फिर फाइनली इनको रियल लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए, डे टू डे बेसिस पे। फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ हिंदी बोलते रहिए। जब भी आपको मौका मिले कि कोई एक्सप्रेशन आप मन से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो वुड लाइक टू लगा दीजिए, और कोई एक्सप्रेशन आप फोर्सली करने वाले हो तो वहां पे आप विल हैव टू लगा दीजिए। तो आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आप इसका यूज डेली लाइफ में जरूर करेंगे। इन केस कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम आपके मन में है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजी वे में इंग्लिश को नेचुरली बोल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आपको वुड लाइक टू का और विल हैव टू का यूज माइंड में क्लियर हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ मत भूलिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी आपको स्क्रीन पे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, वहां से आप इजीली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियोस में मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग एक्शन शीट के साथ में, जिससे आपके लिए इंग्लिश को बोलना और भी ईजी हो जाएगा। तो प्लीज आने वाली वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।